मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजा कुमार और आप देख रहे हैं अपने चैनल सक्सेस विथ प्रिंस। आज स्टूडेंट हम लोग जो है एशियंट भारत का जो है यानी कि एशियंट इंडियन का जो है पार्ट 4 लेके आ रहे हैं, जिनमें कुल जो है 121 लाइनर क्वेश्चनों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले एग्जामिनेशन में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। तो चलिए बिना देर किए जो इन सारे क्वेश्चनों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो ये होगा रुद्रदामन ने, यानी कि उसे किसने बनाया था या उसकी जीर्णोद्धार किसने की थी, तो रुद्रदामन ने किया था। कह कि संस्कृत में जारी पहला अभिलेख क्या है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है, जो गिरिनार अभिलेख जो किसके द्वारा बनाया गया है, रुद्रदामन द्वारा जो है जारी किया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस हैं। करे कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखा था। ये सारे जो है कनिष्क के दरबारी थे। आयुर्वेद के जनक माना जाता है किसे, चरक को माना जाता है आयुर्वेद का जनक। भारत का आइंस्टीन कहते हैं किसे, नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे। करके सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। सिल्क मार्ग को आरंभ किसने कराया था, तो कनिष्क ने करवाया था सिल्क मार्ग का आरंभ। करा कि शक संवत चलवाया था कनिष्क ने। करा कि राष्ट्र कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में कुषाण काल में किया गया था। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने की सिक्के चलाए गए कुषाणों के द्वारा। प्राचीनतम सिक्के कहलाए आहत सिक्के कहलाए। करे कि कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। करे गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। कब, तो 319 ईस्वी में। कह रहा है कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी डैश हुआ, कौन हुआ, तो समुद्रगुप्त हुआ। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहलाया समुद्रगुप्त। करे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। करे प्रयाग प्रस्तुति लेख है किसके द्वारा रचित है, तो हरिसेन के द्वारा, जिसकी जानकारी मिलती है किसमें, समुद्रगुप्त के संबंधों से, समुद्रगुप्त के संबंधों में। करे समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त सेकेंड जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने दूसरी राजधानी कहाँ पे स्थापित की, उज्जैन। और जबकि पहली राजधानी कहाँ पे था, पाटलिपुत्रा। कर कि मेघदूत कुमार संभव रचना है किसका, कालिदास की। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहयान आया था किनके समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जो 5वीं शताब्दी के आसपास। करे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त सेकेंड ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो गौरी का क्या था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कि हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 हुआ करता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही शुरू हुआ। करे गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार, यानी कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो क्या कहलाती थी, दिनार कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक था इसका प्रभाकर वर्धन। कह रहा कि हर्षवर्धन या अन्य नाम
शिलादित्य यानी कि हर्षवर्धन जिनका दूसरा नाम जो है शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। कहाँ? कनौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कनौज स्थापित किया था और उनका नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य। करके भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया हर्षवर्धन ने ही। चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब? 606 से 647 ईस्वी में। करा कि हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की जो है वो सी यू की जो है वो हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक है। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसेंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वाण्यभट्ट। हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के रचयिता थे वाण्यभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6 यानी कि 1/6। करे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक करिकाल। प्रथम एवं द्वितीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अल्वे में। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में और द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में जो अल्वे में है। करके चोल राज का प्रमुख शासक करिकाल थे। करके पुरी के जगन्नाथ मंदिर जिसे नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोडंगंग ने। करे भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया है सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पोंडा के नाम से भी जाना जाता है को बनवाया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची यानी कि तमिलनाडु में थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों यानी कि सप्त पैंगोडा के नाम से जाना जाता है का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तत्त मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित थे। वतापी के चालुक्य का शासक जयसिंह था। वतापी या वादामी के चालुक्य जिसकी राजधानी वतापी थी का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से जो कर्नाटका इसमें स्थित है। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। वेगी ने चालुक्यों का संस्थापक था विष्णुवर्धन। करके होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलीबीड जो कर्नाटका में है हेलीबीड था। होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल तृतीय थे। करके राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेट थी। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर जो द्रविड़ शैली में है का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे। कल्याण के चालुक्य वंश का स्थापना तैलप सेकेंड ने किया था जिनकी राजधानी मानखेट थी। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। विजयालय की राजधानी तंजौर या फिर तंजावुर भी है। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम थे। तंजौर के बृहदेश्वर जिसे राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था जो राजेश्वरी मंदिर के नाम से भी जिसे जाना जाता है। नटराज की कांस्य मूर्ति है चोल काल की। मंदिर निर्माण काल में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासकों में। गंगैकोंड चोल
कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को? चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। फिर पाल वंश का संस्थापक गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है की स्थापना धर्मपाल ने किया था। कब? 1770 से 1810 ईस्वी में। सॉरी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था, जो पाल वंश के शासक थे। और ये कब करवाया था? तो 770 से 810 ईस्वी पूर्व में। सॉरी, 770 से 810 ईस्वी में। 770 से 810 ईस्वी में क्या था? पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। फिर बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने ही की थी। हर्ष की दरबारी कवि था कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में की जानकारी मिलता है कलहन के रचित राजतरंगिणी से। यानी कि राजतरंगिणी एक जो है एक ग्रंथ है या रचयिता है, जिसके जो है रचयिता जो है वो कौन है? रचयिता जो है कलहन है। फिर गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नाग भट्ट प्रथम थे। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंगपाल ने की थी। ने 1194 ईस्वी के चंदवार युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। 1994 के चंद्रवार के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराजसो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। चंदेल वंश का संस्थापक था ननुक। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों के द्वारा कराया था, जिसे धंग ने किया था। फिर चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्धन थे। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल थे। सोलांकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम थे। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने। कब? 1448 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ में है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ है, जिसे बनवाया था राणा कुंभा ने। कब? 1448 ईस्वी में। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातोली के युद्ध में। कब? 1518 ईस्वी में। यानी कि खातोली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में, जिसमें महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो इस प्रकार आज के इस सेट का जो है जो 120 के आसपास लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन था, वो सारा समाप्त हुआ। तो आप लोग जो है इसे अधिक से अधिक जो है रिवाइज करिए, ताकि आने वाले समय में जो है इसका आपको लाभ प्राप्त हो सके। तो आशा करते हैं, आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि आप हम जैसे और सारे बच्चों हमारे साथ मिलके जो है अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की जो है तैयारी हमारे साथ कर सके, और आने वाले एग्ज़ाम में जो है एक अच्छे मार्क्स की प्राप्ति कर सके। थैंक यू, टेक केयर, गुड मॉर्निंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।